नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और ठीक आज से 10 दिन बाद यानी 20 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और गुरु जो हैं कुंभ राशि में 13 अप्रैल तक रहेंगे। आमतौर पर गुरु एक राशि में लगभग 1.25 साल 1.5 साल तक रहते हैं। ये अवधि कम या ज्यादा होती रहती है, लेकिन इस बार गुरु जो हैं बहुत ही कम समय के लिए, लगभग 5 महीने से भी जरा सा कम समय के लिए कुंभ राशि में रहेंगे, क्योंकि 20 नवंबर से 13 अप्रैल तक गुरु, ये 5 महीने से भी कम की अवधि है जब गुरु एक राशि में रहेंगे और इसे अतिचारी गति भी कहा जाता है। यानी गुरु अतिचारी गति से कुंभ राशि में अपना फल प्रदान करेंगे। यानी गुरु जो है अब इनकी फल देने की क्षमता बहुत तीव्र होगी और बहुत अधिक मात्रा में होगी। देवगुरु बृहस्पति सभी नवग्रहों में सबसे ज्यादा शुभ माने गए हैं। दौलत, इज्जत, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, अधिकार, ये सभी गुरु के अधीन हैं। और गुरु का जो ये गोचर है, क्योंकि बहुत लंबे अंतराल के बाद जाकर के गुरु जो हैं अपनी नीच राशि से निकल करके अपनी सम राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ज्ञान के दाता गुरु और कुंभ राशि भी ज्ञान की प्रतीक मानी गई है। तो गुरु का कुंभ राशि में गोचर एक प्रकार से दो ज्ञानियों का मिलन कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरा, गुरु का ये जो गोचर है सभी 12 लग्न राशियों को कैसा फल देगा, क्या फल देगा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। किन राशियों को शुभ फल मिलेंगे, किन राशियों को समान फल मिलेंगे, किन राशियों को अशुभ फल मिलेंगे। वैसे तो गुरु बहुत कम अशुभ फल देते हैं, लेकिन फिर भी कई दफा स्थितिवश गुरु कुछ एक राशियों के लिए अशुभ फल भी दे जाते हैं। तो ये जो गोचर फल है, आपसे निवेदन है इसे केवल और केवल लगन से ही प्रथम दृष्टया देखने का प्रयास करें। यानी यदि आपको अपनी जन्म तिथि, जन्म समय सही ज्ञात है तो फिर आपको अपना जन्म लगन भी ज्ञात होगा, तो अपने जन्म लगन से ही इसे देखने का प्रयास करें। यदि आपको अपना जन्म लगन ज्ञात नहीं है तो ऐसे में आप इसे चंद्र राशि से देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप दोस्तों मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए हमें कंसल्टेशन टाइप करके लिख भेजें। आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको प्रति उत्तर में भेज दी जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे मेष लगन के लिए। मेष लगन के लिए गुरु जो हैं भाग्येश हैं, द्वादशेश भी हैं, लेकिन भाग्य भाव के स्वामी हैं और भाग्य स्थान त्रिकोण में सबसे बली स्थान माना जाता है। तो भाग्येश गुरु आपके लाभ स्थान में पहुंच गए हैं, पहुंचने वाले हैं 20 नवंबर को। भाग्येश का लाभ स्थान में जाना जाहिर सी बात है भाग्य लक्ष्मी योग का निर्माण करता है। अब आपको कैसे और क्या फल प्राप्त होंगे? सबसे पहले तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। गुरुदेव यहां पर आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, कार्यों में सफलता मिलेगी। इसके अलावा हाई प्रोफाइल मित्रों से आपका मेल मिलाप बढ़ेगा। हाई प्रोफाइल, हाई सोसाइटी के मित्रों से, बंधुओं से
आपको सफलता और सहायता मिलेगी। हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्राप्त होगी। हर प्रकार के कार्यों से लाभ होगा, जैसे कि पब्लिक रिलेशंस के जरिए, मीडिया, प्रेस, लॉ, बैंकिंग, इन सभी क्षेत्रों से धन लाभ होगा। गुरु के जो मुख्य क्षेत्र हैं वो है बैंकिंग, लॉ और ज्ञान से जुड़ा यानी एजुकेशनल, टीचिंग और भी बहुत से कार्य, मैनेजमेंट, ये सभी गुरु के अधीन आते हैं। तो इन सभी कार्य क्षेत्रों में गुरु आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। संतान पक्ष की तरफ से भी सुखद फल प्राप्त होंगे, संतान की तरक्की होगी, संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा जमीन जायदाद, वाहन आदि सुख की प्राप्ति भी हो सकती है। अब गुरु की लाभ स्थान से सबसे पहले तृतीय भाव पर दृष्टि रहेगी। तृतीय स्थान पर गुरु की दृष्टि यात्रा आदि में सफलता को सुनिश्चित करती है, भाई बंधुओं से सुख सहयोग की प्राप्ति करवाती है। इसके बाद गुरु की पंचम स्थान पर दृष्टि शेयर मार्केट से लाभ, लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी, संतान सुख की प्राप्ति करवाती है, संतान की वृद्धि। और सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि विवाहिक कार्य संपन्न कराती है। विवाह कार्य संपन्न हो सकते हैं, घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, और इसके अलावा आपको व्यापार में भी वृद्धि हो सकती है। तो मेष लगन के जातकों के लिए गुरु का लाभ स्थान में गोचर वाकई आपके लिए सुखदायी और लाभदायी होगा, भाग्य लक्ष्मी योग बनाएगा। वृषभ लगन, वृषभ लगन की बात करें तो गुरु अष्टमेश भी हैं, गुरु लाभेश भी हैं। अष्टम और लाभ के स्वामी होकर के गुरु राज्य भाव में बैठे हैं। यहां पे अष्टम का थोड़ा सा दोष अवश्य लगता है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि गुरु लाभेश भी हैं, और लाभेश होकर कहां बैठे हैं? राज्य भाव में। तो लाभेश का राज्य भाव में जाना यह भी अपने आप में एक प्रकार से राजयोग का निर्माण करता है। और क्या फल प्राप्त होंगे? आपको शत्रुओं पर जीत हासिल होगी, मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। यदि आप शिक्षा संस्थान चलाते हैं तो आपको लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा, नौकरी कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, कोई नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, बिजनेस में एक्सपेंशन आप कर सकते हैं। इसके अलावा गुरु की धन भाव पर दृष्टि जाहिर है आर्थिक रूप से आपको मजबूती प्रदान करती है। चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि जो है जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ दिलवाती है, और छठे भाव पर गुरु की दृष्टि नौकरी दिलवाती है या नौकरी में तरक्की व प्रमोशन सुनिश्चित करती है। इसके अलावा गुरु जो है आपको कुछ एक क्षेत्रों में आपको ध्यान भी रखना होगा, खास करके संतान की तरफ से कोई चिंता परेशानी हो सकती है, आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत कमी या कड़वाहट आ सकती है। तो आपको इन दोनों क्षेत्रों की तरफ ध्यान देना है, संतान का ध्यान रखना है, पत्नी के साथ ज्यादा वाद विवाद नहीं करना है। और आपके क्योंकि गुरु अष्टमेश भी हैं तो कार्यों में सफलता तो जरूर मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा विलंब या बाधाओं के बाद। ऐसा नहीं है कि आसानी से, अष्टमेश होने के नाते आपके मार्ग में बाधाएं आएंगी, लेकिन सफलता भी आएगी, ये भी तय है। और ये जो फल मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई 1-2-4 महीने में नहीं, ये 20 नवंबर से लेकर के 13 अप्रैल तक गुरु का गोचर फल है कि 20 नवंबर से 13 अप्रैल तक गुरु आपको क्या क्या फल प्रदान कर सकते हैं। मिथुन लगन की बात करें, मिथुन लगन वालों के लिए सप्तमेश और दशमेश। अब यहां पे गुरु मिथुन लगन के लिए 2 केंद्रों के स्वामी बन जाते हैं, और 2 केंद्रों के स्वामी होकर के गुरु कहां बैठे हैं? भाग्य स्थान में। केंद्रेश जब भाग्य स्थान में जाता है तो राजयोग, भाग्यवान योग बनाता है। केंद्रेश जब भी त्रिकोण में जाए, या त्रिकोण जब भी केंद्र में जाए, या केंद्र और त्रिकोण का संबंध केंद्र या त्रिकोण में बन जाए, तो राजयोग अपने आप बन जाता है। और ये क्या फल प्रदान करेगा? सबसे पहले तो आपके अंदर धार्मिकता पैदा करेगा, यानी धर्म के प्रति आपकी आस्था जुड़ेगी, धर्म के प्रति आप
और ज़्यादा समर्पित होंगे, भाग्य आपका साथ देगा, अच्छे गुरु की प्राप्ति होगी, अच्छे टीचर की प्राप्ति होगी, सामाजिक कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता, उच्च शिक्षा की प्राप्ति, लॉ, विदेशी व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लेखन, संपादन, ऐसे कार्य क्षेत्रों में आपको लाभ होगा। गुरु की यहां से लगन पर दृष्टि मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं। गुरु की तृतीय भाव पर दृष्टि रहेगी। यात्राओं के साथ साथ भाई बंधुओं से सुख सहयोग और सफलता। गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी तो जाहिर है शेयर मार्केट में लाभ होगा, संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी। अब यहां पे गुरु आपके मार्ग में एक थोड़ी सी रुकावट भी पैदा करते हैं, क्योंकि गुरु नवम भाव में है और नवम भाव जो है ये दशम से 12वां पड़ता है। तो कई दफा गुरु प्रमोशन के मार्ग में रुकावट पैदा कर देते हैं और कई दफा स्थान परिवर्तन या नौकरी परिवर्तन के योग भी बना देते हैं। तो गुरु यहां पर मिश्रित फल प्रदान करेंगे। कर्क लगन, कर्क लगन के लिए षष्ठेश और नवमेश। अब भाग्य भाव के स्वामी है गुरु, कर्क लगन से भाग्य भाव के स्वामी होकर कहां बैठे हैं? यम स्थान में, अष्टम स्थान में, मृत्यु स्थान में, दरिद्र स्थान में। यानी भाग्येश का अष्टम में जाना, भाग्येश का दरिद्र स्थान में जाना, तो जाहिर सी बात है दरिद्र योग पैदा करता है। इनकम होगी लेकिन गुजारे लायक होगी, आमदनी आएगी किंतु अनैतिक और अनुचित मार्गों से। और गुरु की 12वें स्थान पर दृष्टि ओवर एक्सपेंसेस, खर्चीला बनाती है, ओवर इन्वेस्टमेंट्स। गुरु की धन भाव पर दृष्टि रहेगी। जाहिर है पैसा आएगा, ऐसी बात नहीं है पैसा नहीं आएगा, लेकिन साथ ही साथ खर्च तैयार रहेंगे। अब गुरु आपके अष्टम स्थान में है तो क्या करते हैं? मार्ग में बाधाएं पैदा करते हैं, धन हानि के योग बनाते हैं, आपके ऊपर कर्ज बढ़ सकता है, सीक्रेट अफेयर्स उसमें आप संलिप्त होंगे, पिता पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी, शिक्षा के क्षेत्र में बाधा पैदा करते हैं, अनावश्यक रूप से खर्च पैदा करते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए भी समय सही नहीं रहेगा। इसके अलावा अपच, बदहजमी या पाइल्स की प्रॉब्लम या दुर्घटना आदि दे सकते हैं। तो कर्क लगन वालों के लिए जो यह गोचर रहेगा आगामी 5 महीनों का, इसमें आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। आपको अपने कार्यों पर संभल करके आगे बढ़ना है और आपको हर प्रकार से अंकुश लगाना है, खर्चों पर अंकुश लगाना है, आपको वाद विवाद से दूर रहना है, आपको वाहन आदि संभल कर चलाना है। तो ये सारी चीजें, क्योंकि गुरु अष्टम भाव में है, भले ही गुरु शुभ हैं लेकिन यम स्थान, मृत्यु स्थान में बैठे हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं, तो यहां पे गुरु चाह कर के भी आपको शुभ फल नहीं दे पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सिंह लगन की बात करें, अब सिंह लगन में गुरु पंचमेश हैं, अष्टमेश हैं। यहां भी गुरु को अष्टमेश का दोष लगता है और गुरु पंचमेश भी हैं, लेकिन कहां बैठे हैं? केंद्र में, सप्तम भाव में बैठे हैं, जाया स्थान में। पंचमेश और सप्तमेश जो है, पंचमेश जो है वो सप्तम में बैठा है, लक्ष्मी स्थान, सप्तम भाव लक्ष्मी स्थान भी माना गया है। देखिए सप्तम भाव जो है ये वैवाहिक सुख है, गृहस्थ का सुख माना जाता है। जाया स्थान पत्नी स्थान, और पत्नी क्या है? घर की लक्ष्मी। तो पंचमेश त्रिकोण के स्वामी होकर के लक्ष्मी केंद्र स्थान में बैठे हैं, तो यहां भी गुरु आपके लिए लक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं, यानी आपको लक्ष्मी की प्राप्ति करवाते हैं। सबसे पहले तो विवाह सुख बनाएंगे, यदि विवाह नहीं हुआ तो मैरिज का योग बन सकता है। व्यापार की वृद्धि करते हैं, बड़े पैमाने पर व्यापार हो सकता है, बड़ी बड़ी डील्स आप फाइनल कर सकते हैं, आपकी आमदनी में वृद्धि करते हैं। फिर यहां से गुरु की लगन पर दृष्टि होगी, तो लगन पर दृष्टि मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, कोशिशों से कार्यों में सफलता। तृतीय भाव पराक्रम की वृद्धि, पराक्रम से सफलता।
इसके बाद लाभ स्थान पर गुरु की दृष्टि सुनिश्चित करती है कि कार्यों में सफलता तो अवश्य मिलेगी। अब यहां पे ध्यान क्या देना है, मैरिड लाइफ में दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। देखिए, शादी होना एक अलग बात है, लेकिन शादीशुदा जीवन में कड़वाहट आना एक अलग बात है। तो मैरिड लाइफ में दिक्कतें, लिटिगेशन, आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, शत्रुओं से जरा बच करके रहिएगा। फिर आपके शिक्षा में व्यवधान पैदा कर सकते हैं। तो यहां पे गुरु मिश्रित फल प्रदान करेंगे। कन्या लगन की बात करें, कन्या लगन के लिए गुरु का कैसा और क्या फल प्राप्त होगा। देखिए, यहां पे गुरु क्या है, चतुर्थेश और सप्तमेश यानी केंद्रीय, दो केंद्र के स्वामी होकर के छठे भाव में बैठे हैं। छठा भाव इतना बुरा नहीं है। छठा भाव कर्म भाव है, सर्विस, जॉब। सर्विस यानी सर्विस कैसे दी जाती है, कर्म से, पराक्रम करके। तो यह भी कर्म का ही एक अन्य भाव, और धन त्रिकोण में भी आता है। तो यहां भी गुरु का केंद्रेश का केंद्र भाव के स्वामी होकर छठे भाव में बैठना कर्मठ योग का निर्माण करता है। और क्या फल देगा, आमदनी की वृद्धि करेगा। हां, यदि आप आने वाले समय में चुनावों में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो चुनावों में सफलता सुनिश्चित कर सकता है, प्रतियोगिताओं में सफलता सुनिश्चित कर सकता है, आपके शत्रुओं पर आपकी जीत सुनिश्चित होगी। इसके अलावा व्यापार की वृद्धि करता है, ऋण की सुविधा प्राप्त होगी, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, प्रमोशन मिल सकता है। यहां से 12वें स्थान पर दृष्टि रहेगी तो खर्च बढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ धन भाव पर भी दृष्टि है तो आर्थिक रूप से मजबूती भी प्रदान करेंगे। और दशम भाव पर दृष्टि है, मान पद प्रतिष्ठा और अधिकार क्षेत्र की वृद्धि करते हैं, यानी प्रमोशन, तरक्की। अब आपको यहां पे ध्यान क्या देना है, क्योंकि ये रोग स्थान भी है, रोग भाव में बैठे हैं, कन्या राशि से छठे भाव में बैठे हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, कोलेस्ट्रॉल का, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है आपको, और इसके अलावा खर्चों पर अंकुश लगाना है। शादीशुदा जीवन में भी थोड़ी बहुत कड़वाहट दे सकते हैं। तुला लगन की बात करें, तुला लगन वालों के लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत शुभ रहेगा। हालांकि तृतीयेश और षष्ठेश हैं गुरु यहां से तुला लगन से। तृतीय यानी पराक्रम भाव के स्वामी हैं और बैठे कहां हैं, त्रिकोण भाव में, पंचम भाव त्रिकोण भाव में बैठे हैं। तो यहां भी कर्म योग का निर्माण करते हैं। लेकिन यहां पे संतान सुख की प्राप्ति, संतान की वृद्धि, आर्ट्स, कला, कल्चर, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ मिल सकता है। विद्या में, उच्च विद्या में आपको लाभ और सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों में आपको, यानी आपकी लव लाइफ आपकी बहुत बढ़िया चलेगी। शेयर मार्केट से लाभ होगा, व्यापार से लाभ होगा। बृहस्पति की लगन पर दृष्टि रहेगी, यानी तुला राशि तुला लगन पर बृहस्पति की दृष्टि है तो मान प्रतिष्ठा की वृद्धि। बृहस्पति की लाभ स्थान पर दृष्टि होगी, लाभ स्थान पर आपके कार्यों में सफलता, उत्तम लाभ, मित्र बंधुओं का सुख सहयोग। भाग्य भाव पर बृहस्पति की दृष्टि भाग्य की वृद्धि के साथ साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी लाभ करवाती है। अब हम बात करें वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन के लिए कैसा फल होगा, तो धनेश और पंचमेश गुरु जो है आपके चौथे भाव में बैठे हैं, सुखदायक योग बनाते हैं। धनेश और पंचमेश का चौथे स्थान, सुख स्थान में बैठना सुखदायक, क्योंकि यहां भी गुरु त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में बैठे हैं और धन भाव के स्वामी भी हैं। तो क्या, यानी पारिवारिक सुख की वृद्धि करते हैं। भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन सभी सुखों की वृद्धि, यानी उच्च शिक्षा प्राप्त होगी, नई भूमि, नए भवन का सुख प्राप्त हो सकता है, नए वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है, कृषि क्षेत्र से आपको लाभ मिल सकता है, माता के स्वास्थ्य और सुख की वृद्धि होगी। इसके अलावा आपको, यदि आप कहीं दूर रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, तो आपको परिवार से मिलने का मौका मिलता है। बृहस्पति की यहां से अष्टम भाव पर दृष्टि। अब अष्टम पर दृष्टि जो है आपके मार्ग में कहीं ना कहीं विघ्न और बाधाएं पैदा करती है। दशम भाव पर दृष्टि आपके अधिकार क्षेत्र की वृद्धि करती है, तरक्की दर्शाती है। और 12वें स्थान पर जो दृष्टि है बृहस्पति की, ये आपके खर्चों को बढ़ाती है, ओवर एक्सपेंसेस को बढ़ाती है। तो आपको ओवर एक्सपेंसेस पर ध्यान रखना है और आपको
संतान का ध्यान रखना है। तो बृहस्पति वृश्चिक लगन वालों के लिए शुभ फल ही देने वाले हैं। धनु लगन की बात करें, धनु लगन से बृहस्पति आपको कैसा फल देंगे? बृहस्पति लग्नेश भी हैं, चतुर्थेश भी हैं। लग्नेश और चतुर्थेश होकर के बृहस्पति बैठे हैं पराक्रम भाव में, यानी यहां भी बृहस्पति लग्नेश और पराक्रम भाव में कर्मठ योग, पराक्रम योग का निर्माण करते हैं। यानी पराक्रम से, अपनी कोशिशों से, अपनी मेहनत से कार्यों में सफलता दिलाते हैं। हार्ड सक्सेस, मेहनत से सफलता, भाई बंधुओं का सुख सहयोग प्राप्त होगा। स्थान परिवर्तन का योग बन सकता है। मीडिया, आईटी, शेयर मार्केट, आपका संपादन क्षेत्र से यदि आप जुड़े हैं, एजेंसी आदि या किसी ब्रोकरेज आदि के तौर पर जुड़े हैं, तो उन क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। इसके अलावा ट्रेवल्स, छोटी मोटी यात्राएं भी बढ़ती हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको एज ए टीचर सफलता दिलवाते हैं। बृहस्पति की सप्तम भाव पर दृष्टि कारोबार को बढ़ाती है, विवाहिक सुख बढ़ाती है, विवाह के योग बनाती है। बृहस्पति की नवम भाव पर दृष्टि भाग्य की वृद्धि के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ, और बृहस्पति की लाभ स्थान पर दृष्टि आपके कार्यों में आपको सफलता और इच्छा पूर्ति को दर्शाती है। मकर लगन की बात करें, तृतीयेश और द्वादशेश बृहस्पति आपके धन भाव में बैठे हैं। अब तृतीयेश का, पराक्रम का धन भाव में जाना, यानी पराक्रम की फ्रूट्स मिलना, कर्म का, आप जो कर्म कर रहे हैं उनका फ्रूट्स मिलना, तो कर्म योग। तृतीयेश का धन भाव में जाना, कर्म योग। पराक्रम का फल मिलना, फ्रूट्स मिलना, रिवॉर्ड मिलना। और क्या फल होगा? आमदनी की वृद्धि, अधिकार क्षेत्र की वृद्धि करेंगे, इनकम बढ़ सकती है। आपके वाणी से जुड़े कार्य यदि आप करते हैं, जैसे आप टीचर हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, या आप लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, जो भी वाणी से जुड़े कार्य हैं, यदि आप सिंगर हैं, तो इन क्षेत्रों में सफलता दिलवाते हैं। दान पुण्य भी करेंगे आप। इसके अलावा पारिवारिक सुख की वृद्धि, स्टॉक मार्केट से आपको लाभ होगा, संतान सुख की वृद्धि। अब यहां से बृहस्पति की छठे भाव पर दृष्टि, सेहत का ध्यान रखें, ऋण चढ़ सकता है। अष्टम भाव पर दृष्टि मार्ग में बाधाएं पैदा करते हैं। दशम भाव पर दृष्टि अंततः सफलता को सुनिश्चित करती है और अधिकार क्षेत्र के साथ तरक्की को भी दर्शाती है। ध्यान क्या रखना है? ओवर एक्सपेंसेस नहीं, खर्चीला नहीं होना है आपको, खर्चों पर काबू पाना है, और व्यर्थ के लोन्स नहीं लेने हैं आपको, अपने ऊपर कर्ज नहीं चढ़ाना है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। कुंभ लगन के लिए भी बृहस्पति बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। अब यहां से धनेश और लाभेश बृहस्पति लगन में बैठे हैं। धनेश और लाभ स्थान के स्वामी बृहस्पति लगन में धन लक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं। तो आपको ईश्वरीय सहायता, ईश्वरीय मदद मिलती रहेगी, भाग्य की वृद्धि, शिक्षा में आपको सफलता यानी उच्च शिक्षा की प्राप्ति, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करवाते हैं। इसके अलावा स्वयं की कोशिशों द्वारा कार्यों में सफलता और लाभ दिलवाते हैं, और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। धार्मिक, आपके अंदर धर्म के प्रति आस्था और समर्पण जो है और ज्यादा बढ़ेगा, और भाग्य आपके साथ रहेगा। अब यहां से बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि है। संतान, शेयर मार्केट, लव लाइफ सब कुछ बढ़िया। सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, विवाह सुख को बढ़ाती है, दाम्पत्य सुख को बढ़ाती है, कारोबार को बढ़ाती है। और नवम भाव पर बृहस्पति की जो दृष्टि है, ये क्या करेगी? आपके भाग्य की वृद्धि करती है और विदेशों से आपका व्यापार बढ़ाती है। मीन लगन की बात करें, लग्नेश और दशमेश हैं बृहस्पति। लगन और दशम के स्वामी होकर के बृहस्पति कहां बैठे हैं? 12वें स्थान में। अब यहां पे लग्नेश और दशमेश का 12वें स्थान में जाना उतना बढ़िया नहीं, लेकिन फिर भी बुरा भी नहीं है। यहां पे भी बृहस्पति मिश्रित फल प्रदान करेंगे। तो आपको विदेशों से यदि आप व्यापार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो विदेशों से आपको लाभ होगा। विदेश यात्रा के आपके आसार बन सकते हैं। पढ़ाई के लिए विदेश जाना पड़ सकता है, नौकरी कारोबार के लिए विदेश जाना पड़ सकता है। इसके अलावा मंत्र साधना में आपका मन लगेगा, यानी ध्यान साधना, मंत्र साधना में आप यदि इच्छुक हैं तो आपका मन लगेगा। इन्वेस्टमेंट्स आपकी बढ़ेंगी, यानी बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर व्यापार में निवेश होगा। और धार्मिक
स्थलों की यात्रा करने का मौका भी आपको मिल सकता है। बृहस्पति की चौथे भाव पर दृष्टि जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से सफलता दिलाती है। छठे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि नौकरी दिलवा सकती है, नौकरी नहीं है, लेकिन साथ ही साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और बृहस्पति की अष्टम भाव पर दृष्टि मार्ग में बाधाएं पैदा करती है, खास करके स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखें। हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है और अनावश्यक रूप से जो खर्च है वो बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे लग्नेश और दशमेश जो बृहस्पति 12वें स्थान में है, यह एक प्रकार का वृद्धि योग बनाते हैं। वृद्धि योग कैसे? 12वां स्थान विदेशों का है, तो जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, विदेशों की तरफ रुख करते हैं, तो आप और ज्यादा वहां से नई नई चीजें, नई नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, तो वृद्धि योग बनता है। तो इस प्रकार से बृहस्पति का जो गोचर है सभी 12 लगन राशियों के लिए 20 नवंबर से 13 अप्रैल तक जो भी फल प्रदान करेगा उसके बारे में बात की। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।